हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम वर्ड एंटोनिम, सिनोनिम्स, होमोफोन्स और साथ ही साथ इडियम्स और फ्रेजेस की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं। इससे पहला शब्द लिखा हुआ है कंपैशन। तो दोस्तों, कंपैशन का मतलब होता है सिंपैथेटिक पिटी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग और मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स, अर्थात दया या सहानुभूति। कंपैशन का मतलब होता है दया या सहानुभूति। इसका सिनोनिम्स होता है जैसे काइंडनेस, सिंपथी, क्लीमेंसी और कमिंसरेशन। कंपैशन कंपैशन मीन्स दया, सहानुभूति। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, हमने सामने देख लिया है, जिसे काइंडनेस, सिंपथी हो गया और क्लीमेंसी हो गया या कमिसरेशन हो गया। इसका एंटोनिम्स भी है, इसका विलोम शब्द भी है, जैसे क्रुएल्टी। दया मीन्स दया, किसी के प्रति अच्छी भावना रखना, हेल्पफुल भावना रखना, वो दया होती है, सहानुभूति होता है। उसी का अपोजिट होता है क्रुएल्टी, अर्थात निर्दयता, निर्दयी होना, या बार्बरिटी भी हो सकता है, या परस्क्यूरेशन भी हो सकता है, या अपैथी भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, कंपैशन, सहानुभूति। जैसे अगला शब्द है कंप्राइज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्राइज? बी मेड अप ऑफ, या मेड अप और कॉन्स्टिट्यूट करना, अर्थात समावेश करना या शामिल करना या उसका निर्माण करना एक प्रकार से। तो कंप्राइज मीन्स क्या होता है? समाधान करना, समावेश करना या शामिल करना। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट या फिर कंपोज करना। कंप्राइज समावेश, या इंक्लूड करना, कंटेन करना, कंसिस्ट करना या कंपोज करना। तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिजेक्ट, लैक, एक्सक्लूड या फिर एक्सेप्ट, अर्थात मिलाना, शामिल करना, शामिल ना करना, रिजेक्ट करना, निष्कासित कर देना ना। रिजेक्ट, लैक, एक्सक्लूड या फिर कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट, सॉरी। तीसरा नंबर जैसे है कंसीड। कंसीड कंसीड का मतलब होता है एडमिट या फिर एग्री होना। इसको हिंदी में कह सकते हैं सहमति या मंजूरी। कंसीड, सहमति या मंजूरी। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे यील्ड करना। यील्ड मीन्स भी सहमति या मंजूरी होता है। असेंट, परमिट या सेंसेशन, सैंक्शन। सैंक्शन मीन्स भी एक प्रकार से मंजूरी या सहमति होता है। तो कंसीड मीन्स क्या हो गया? सहमति या मंजूरी। इसके सिनोनिम्स बहुत सारे दिए हुए हैं। इसका एंटोनिम्स देखते हैं। तो कंसीड, सहमति, इसका एंटोनिम्स होता है, इसका विलोम शब्द होता है डिनाय, रिजेक्ट, डिसेंट या फिर डिसॉल्व करना। ठीक है ना? अर्थात असहमति, डिनाय करना, रिजेक्ट करना, डिसेंट होना या फिर डिसॉल्व करना। ठीक है ना? चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कमोडियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनको ये मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लेकर के हम आए हैं। इसका स्पेलिंग भी आप लोग को देखते चलना है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी इसका देखना है। तो कमोडियस मीन्स होता है रूमी या कंफर्टेबल। इसको हिंदी में हम सुविधाजनक कह सकते हैं, सुविधाजनक। कमोडियस, सुविधाजनक। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट, सूटेबल, रूमी या फिर कंफर्टेबल, सुविधाजनक, कमोडियस। इसका एंटोनिम्स देखते हैं, जैसे इनकन्वीनियंस। कन्वीनियंस का अपोजिट इनकन्वीनियंस, कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट। और जैसे इसका और हो सकते हैं, जैसे अनसूटेबल, सूटेबल का अपोजिट अनसूटेबल, या फिर कंफर्टेबल का अपोजिट अनकंफर्टेबल। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। तो कमोडियस मीन्स क्या होता है? सुविधाजनक। इसके सिनोनिम्स हैं कन्वीनियंट, सूटेबल, रूमी, कंफर्टेबल। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनकन्वीनियंट, अनसूटेबल, अनकंफर्टेबल। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कंस्योर। कंस्योर का मतलब होता है अनुमोदन करना या सहमति देना। कंस्योर करना, सहमति देना। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे अप्रूव देना, अप्रूवल,
अप्रूव, एग्री, कंसेंट या फिर इंडोर्स, इन सब का मतलब होता है अनुमोदन या सहमति। इसका एंटोनिम्स देखिएगा, जैसे डिफर, डिफर मीन्स असहमति, जैसे डिसएग्री असहमति, डिसेंट असहमति या सहमत ना होना, अपोज विरोध करना, सहमत ना होना। ये हो गए। कंसर मीन्स क्या हो गया, अनुमोदन, सहमति, अप्रूव, एग्री, कंसेंट और इंडोर्स, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स होगा इसका डिफर, डिसएग्री, डिसेंट और अपोज करना। इन सबको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलना है, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है हिंदी में पोषण करना, संजोना या पालना, पालना पोषना। चेरिश मीन्स पालन पोषण करना, संजोना या फिर पोषण करना। इसका सिनोनिम्स देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे नर्टस। अगला है जैसे ट्रीजर करना, जैसे फोस्टर, जैसे इनकरेज करना। ये सभी हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं, जैसे अबंडन, पोषण करना, पोषण ना करना, त्याग देना, जैसे फॉरसेक, रिनाउंस, जैसे डिस्कार्ड। ये सभी इसके एंटोनिम्स हो गए। तो चेरिश मीन्स क्या होता है, पोषण करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या बन जाएंगे, जैसे नर्टर, ट्रेजर, फॉस्टर, इनकरेज। इसको अपोजिट में बोलें तो अबेंडन, फॉरसेक, रिनाउंस और डिस्कार्ड। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कोलिशन। अगला वर्ड है कोलिशन, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग आइडियाज, इंटरेस्ट और फैक्शंस। इसका हिंदी में बोल सकते हैं मुठभेड़ या संघर्ष। इसको हम सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे इनकाउंटर करना, मुठभेड़, क्लैश, मुठभेड़, कन्फ्लिक्ट या डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब भी एक प्रकार से मुठभेड़ या संघर्ष होता है। तो कॉलिशन, कॉलिशन मीन्स मुठभेड़। इसका अपोजिट वर्ड देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं, जैसे एग्रीमेंट, सहमति, असहमति, मुठभेड़, संघर्ष, विराम कह सकते हैं ना, एग्रीमेंट, हार्मनी, कंपैटिबल और जैसे यूनियन। ये सभी हो गए इसके अपोजिट, कॉलिशन के अपोजिट हो गए। अगला वर्ड है आपकी स्क्रीन पर चैस्टिश। चैस्टिश का मतलब होता है पनिश करना, स्पेशली बाय बीटिंग, विशेष तौर पर पिटाई करके पनिशमेंट करना, अर्थात दंड देना। हिंदी में कह सकते हैं दंड देना या सजा देना। तो इसका सिनोनिम्स होगा पनिश करना, एडमोनिश करना, स्कोल्ड या फिर रिप्रोव करना। इसके अपोजिट वर्ड देख लेते हैं, एंटोनिम्स है चीयर, खुश, दंड देना, दंड न देना, खुश होना, कंफर्ट, इनकरेज, स्टिमुलेट। याद रखिएगा, चेस्टिस दंड देना, चीयर खुश रहना अर्थात खुशी देना, दंड मत देना, दंड ना देना, कंफर्ट देना, करेज इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना। अगला वर्ड है एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों सहायक, योजक या अनुबंध। एडजंक्ट योजक, सहायक या अनुबंध। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन या फिर ज्वाइनिंग हो सकता है। इसके अपोजिट वर्ड देखते हैं, जैसे लेसिंग, जैसे लेसनिंग, सेपरेशन, सब्सट्रैक्शन या फिर रिमूवल। ये सभी इसके हो गए अपोजिट। अगला वर्ड देखते हैं, जैसे एडमोएट। एडमोएट का मतलब होता है एड्रॉयट। एड्रॉयट का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्लेवर या फिर स्किलफुल होना। हिंदी में कह सकते हैं दक्ष, निपुण या फिर चतुर होना, एड्रॉयट होना। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, पहले समानार्थी शब्द देखते हैं, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल या फिर एडेप्ट। ये सभी एड्रॉयट हैं, दक्ष, निपुण और चतुर हिंदी में कह सकते हैं। इसका अपोजिट वर्ड, इसका एंटोनिम्स देखते हैं, जैसे इनेप्ट, क्लमसी, अनस्किल्ड, अवैक वर्ड। ये सभी इसके अपोजिट वर्ड होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे अभी तक एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखा हम लोगों ने।
एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बाद हम लोग अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। जैसे पहला शब्द आपके स्क्रीन पर है इक्वेस्ट्रेन। इक्वेस्ट्रेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों पर्सन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक। एक व्यक्ति जो घोड़े की पीठ पर सवार होता है उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रेन। याद रखिएगा, इक्वेस्ट्रेन का मतलब होता है एक व्यक्ति जो घोड़े की पीठ पर सवार होता है। अगला शब्द है जैसे बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। एक व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता है उसको हम सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं बाइलिंगुअल। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है पर्सन हु इज एविल रेपुटेशन, अर्थात एक दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक दुष्ट प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। इसको सिंगल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, नोटोरियस, एक दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, अ पर्सन विद एन एविल रेपुटेशन। जैसे अगला वर्ड है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पर्सन्स पेक्युलियर हैबिट, अर्थात व्यक्ति की विशिष्ट आदत को जो है आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। व्यक्ति की विशिष्ट आदत एक वर्ड में क्या बोलेंगे, आइडियोसिंक्रेसी। अगला वर्ड है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज ORPHANAGE जोड़ लीजिएगा इसमें, इसमें AGE आपको जोड़ लेना है, यहाँ पे आपको ई जोड़ लेना है। तो ऑर्फनेज इसको समझिएगा। ऑर्फनेज का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑर्फन लिव्स। एक व्यक्ति जो एक प्रकार से वह स्थान जहाँ पर अनाथ रहते हो उसको ऑर्फनेज बोलते हैं। ORPHANAGE जोड़ लीजिएगा, इसमें जी के बाद ई जोड़ लीजिएगा। ऑर्फनेज भी होता है प्लेस वेयर ऑर्फन लिव्स, ऐसा स्थान जहाँ पर अनाथ रहते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करते हैं। ईडियम्स और फ्रेज, प्यारे बच्चों एक ही क्लास में हम आपको कुछ जो मेन वर्ड्स होते हैं उसका करेक्ट स्पेलिंग भी बता दे रहे हैं, साथ ही साथ उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी हो जा रहा है, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है और लास्ट में ईडियम्स और फ्रेजेस भी हो रहा है। तो एक ही क्लास में आपको हम कंप्लीट रिवीजन कराने का प्रयास करा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में भी वैसे ही होगा। मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में हम लोग थोड़े थोड़े वर्ड लेकर चलेंगे, बट डेली कुछ अच्छे वर्ड लेकर चलेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं, जैसे पहला शब्द है लीड विद द चिन। लीड विद द चिन इसका मतलब होता है टेक रिस्क, बिहेव विदाउट कॉजन, अर्थात बिना परिणाम से डरे बोलना या कहना। इसको हम कह सकते हैं लीड विद द चिन। ये है इसका मुहावरे, इडियम सेमी फ्रेज में मुहावरे और किंवदंतियां कह सकते हैं। तो लीड विद द चिन का मतलब होता है बिना परिणाम से डरे बोलना या कहना। जैसे अगला वर्ड देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर ही है टेक इट ऑन द चिन, मिलता जुलता है। टेक इट ऑन द चिन इसका मतलब होता है एक्सेप्ट मिस फॉर्च्यून करेजसली और स्टॉकिंगली। इसका मतलब होता है बुरे परिणाम को धैर्यपूर्वक सहना। टेक इट ऑन द चिन। जैसे अगला वर्ड देखिएगा अबाउट फेस या अबाउट टर्न, इसका मतलब होता है अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और बिहेवियर, अर्थात अपने दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अबाउट फेस या अबाउट टर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इडियम्स और फ्रेज में अगला वर्ड है जैसे फेस द म्यूजिक, अर्थात बी कंफर्टेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम गलत काम का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक, गलत काम का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक। लास्ट वर्ड है जैसे इडियम्स और फ्रेज का लास्ट वर्ड है जैसे पोकर फेस। पोकर फेस का मतलब होता है अ फेस दैट रिवील्स नो हिंट ऑफ अ पर्सन्स थॉट और फीलिंग्स। इसको हिंदी में कह सकते हैं जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, उसे हम पोकर फेस कहते हैं। पोकर फेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक प्रकार से मुहावरा है। पोकर फेस फ्रेज कह सकते हैं इसको। तो पोकर फेस का मतलब होता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, अर्थात उसके चेहरे को देख करके बता पाना मुश्किल हो कि वो दुखी है कि सुखी है, तो उसे बोलते हैं पोकर फेस। तो प्यारे बच्चों ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण वर्ड्स जिसको हम लोगों ने सीखा।
तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।